प्रिय छात्रों, आज हम पुनः मैथ के एक चैप्टर को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आयत और वर्ग के बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे आयत क्या है। आप सभी चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। चार भुजाओं से घिरा हुआ छत्र चतुर्भुज कहलाता है। आयत भी एक चतुर्भुज है। आयत वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा चारों कोण समकोण होते हैं, आयत कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान माप की होती है, समान माप की होती है तथा चारों कोण समकोण होते हैं। चारों कोण समकोण होते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान माप की होती है तथा चारों कोण समकोण होते हैं, आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। यानी चार भुजाओं से घिरा हुआ छत्र है या चतुर्भुज है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने ये भुजा जो है इसके बराबर होगा और इसके बराबर ये भुजा होगा। इसके चारों कोण जो है वो समकोण होंगे, यानी 90 डिग्री के होंगे। तो हमने जाना चतुर्भुज जो आमने सामने की भुजा बराबर रखता है, जिसका चारों कोण समकोण हो, वह आयत कहलाता है। परिभाषा हम दे सकते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान माप की होती है तथा चारों कोण समकोण होते हैं, आयत कहलाता है। अब इसके बाद हम एक और चतुर्भुज के बारे में जानेंगे जिसे हम वर्ग कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, मतलब चारों भुजाएं, सभी भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं तथा चारों कोण वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं तथा चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री समकोण होते हैं, वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं समान माप की होती हैं। आयत का क्षेत्रफल। अब हम जानेंगे आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी। एल हो गया लेंथ, बी हो गया ब्रेथ। लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद इसमें हम निकालते हैं आयत की परिमिति। आयत की परिमिति 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। यह है इसका क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र और यह इसकी परिमिति निकालने का सूत्र। हम यहाँ देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा। और आयत की परिमिति निकालना हो, उसका परिमाप निकालना हो, तो हम यहाँ पर
उसमें 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई होता है, इसलिए इसको 2 को कॉमन लिया गया है। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई 2 इंटू एल प्लस बी। इस प्रकार आयत की परिमिति निकाली जाती है। देख रहे हैं, हमने जाना आयत की परिमिति और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब देखें आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। यदि किसी आयत की लंबाई दी हुई है, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दिया गया, तो लंबाई को हम लिखें और चौड़ाई को यहाँ लिखें। अब यहाँ 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। यानी लंबाई और चौड़ाई को जब गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। आयत की परिमिति निकालने के लिए टू इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ देखें 2 लंबाई है यहाँ 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। 2 गुणा 12 7 19 सेंटीमीटर। इसको गुणा करेंगे 19 दूना 38 सेंटीमीटर। ये हो गया इसके परिमिति। तो यहाँ पर हमने देखा आयत की लंबाई और चौड़ाई जब दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और उसकी परिमिति कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर साइड इंटू साइड। ये हो गया वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर या साइड इंटू साइड। अगर किसी वर्ग का एक भुजा दिया गया है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर दी गई है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर दी गई है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ऐसे निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, यानी 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। 12 में 12 से गुणा करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसे नोट करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिमिति, परिमाप या परिमिति। इसका सूत्र होता है 4 गुणा 1 भुजा, 4 गुणा 1 भुजा। तो यहाँ भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, गुणा करेंगे 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग का परिमाप। अभी हमने जाना वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। आज का हमारा जो चैप्टर था आयत और वर्ग, जिसमें हमने सबसे पहले आयत की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा, उसके सूत्र और उस पर उदाहरण स्वरूप एक एक प्रश्न हमने हल किया। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और मैं पुनः इस पर आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राजेश सर, स्टडी हॉल